जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हावृत। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें अजा या फिर अन्नदा एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करना है और एकादशी व्रत के पारण का क्या महत्व होता है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप एकादशी व्रत कब से फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जितनी निष्ठा से आप लोग एकादशी का व्रत करते हो, जितने पूर्ण समर्पण के साथ आप एकादशी का व्रत करते हो, उतनी ही निष्ठा आपको पारण में भी बतानी है। पारण का अर्थ क्या होता है? पारण का अर्थ होता है अपने उपवास को खोलना। जब आप एकादशी के दिन निर्जल व्रत रखते हो, फल या दूध पे व्रत रखते हो या फिर आप एकादशी प्रसाद पे व्रत रखते हो, मतलब आपने अन्न ग्रहण नहीं किया है, तब नेक्स्ट डे फिर आपको अपने व्रत को खोलना होता है। यदि आप निर्जल करते हो तो आपको जल से खोलना है। यदि आप फल या दूध पे करते हो या एकादशी प्रसाद पे करते हो तो आपको अन्न से अपना व्रत खोलना होता है और इसी व्रत खोलने की प्रक्रिया को हम लोग पारण कहते हैं। पारण का बहुत अधिक महत्व है। देखिए, मैं आपको एक कथा के अकॉर्डिंग सुनाती हूँ कि पारण का क्या महत्व है। आपको पता है, भागवत गीता में एक कथा आती है राजा अम्बरीश की। एक बार राजा अम्बरीश ने अपनी धर्मपत्नी के साथ साल की सभी द्वादशी युक्त एकादशी करने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी एकादशियां खूब मन से करी और उन सभी का पारण भी समय पर करा। जब राजा अम्बरीश की आखिरी एकादशी थी तब उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ रखवाया, कई सारे साधु संतों को बुलाया, उन्होंने भोजन के लिए आमंत्रित किया क्योंकि ये उनका आखिरी एकादशी थी जो संकल्प के अनुसार उन्होंने ली थी। अब क्या होता है कि इधर पारण का समय रहता है। अब राजा अम्बरीश के यहाँ यज्ञ भी समाप्त हो जाता है, बहुत सुंदर भोजन बन रहा होता है। तभी वहां पर ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऋषि दुर्वासा बहुत ही क्रोधी स्वभाव के हैं, पर राजा अम्बरीश भगवान श्री हरि के भक्त हैं। आपको पता है, वो राजा है, वो इस 7 द्वीपों की पूरी भारत नगरी के इकलौते एक चक्री राजा हैं। बहुत ऐश्वर्य है उनके पास, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की हर सेवा वो स्वयं करते हैं। उनके लिए भोजन बनाना, भोजन के लिए ईंधन की व्यवस्था करना, मतलब सारी चीजें। अब क्योंकि दुर्वासा जी आते हैं तो राजा अम्बरीश उनकी बहुत अच्छे से आओ भगत करते हैं और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। अब ऋषि दुर्वासा को क्योंकि स्नान आदि करना था तो वो राजा अम्बरीश से कहते हैं कि हम नदी तट से स्नान करके आते हैं। राजा अम्बरीश अभी तक ऋषि दुर्वासा की प्रतीक्षा करते हैं। ऋषि दुर्वासा स्नान करने गए थे। अब स्नान करने गए थे लेकिन वो ऋषि है तो उन्हें लग जाती है समाधि। अब इधर राजा अम्बरीश के पारण का समय निकला जा रहा था। अब ऐसे में क्या किया जाए, तो वहां पर कई साधु संत और ऋषि मुनि आए थे। राजा अम्बरीश उनके पास गए और उन्होंने पूछा कि अब मैं इस स्थिति में क्या करूं, क्योंकि मैं ऋषि दुर्वासा को आमंत्रित कर चुका हूं तो उनके आए बिना मैं व्रत कैसे पारण करूं, मैं अन्न भी नहीं खा सकता और अगर पारण नहीं किया तो मेरा एकादशी व्रत अधूरा रह जाएगा। तो क्योंकि राजा अम्बरीश ने सभी एकादशी निर्जल करी थी तो वहां पर जो भी साधु रहते हैं, जो भी ऋषि रहते हैं, वो कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार अगर तुम ऐसी स्थिति में हो तो क्योंकि तुमने निर्जल व्रत किया था, तुम भगवान के चरणामृत से अपने जल का पारण कर सकते हो। ऐसे में ऋषि दुर्वासा का आदर भी रह जाएगा और आपके व्रत का पारण भी हो जाएगा। राजा अम्बरीश एग्री हो जाते हैं और राजा अम्बरीश भगवान के चरणामृत की सिर्फ एक बूंद लेकर पारण करते हैं। अब राजा अम्बरीश जैसे ही पारण करते हैं तो ऋषि दुर्वासा को समाधि में ही पता लग जाता है कि राजा अम्बरीश ने पारण कर लिया है। वो वहीं से क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में भरकर राजा अम्बरीश के समीप पहुंचते हैं और कहते हैं कि तुम इतना भी नहीं रुक सकते थे, तुमने एक ऋषि को आमंत्रित किया है भोजन के लिए और उनके आने से पहले ही तुमने पारण कर लिया। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और अपने सिर से एक जटा उखाड़ते हैं और उसमें से कृत्या नामक दैत्य निकलता है। उस दैत्य को वो आदेश देते हैं कि जाओ और जाकर राजा अम्बरीश को भस्म कर दो। अब वो कृत्या नामक दैत्य राजा अम्बरीश के पीछे पड़ता है, पर क्योंकि राजा अम्बरीश भगवान श्री हरि के बहुत 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 ही बड़े भक्त थे, भगवान का सुदर्शन चक्र वहां पर आ जाता है और सुदर्शन चक्र सबसे पहले तो उस कृत्या दैत्य का विनाश करते हैं और उसके बाद वो ऋषि दुर्वासा के पीछे लग जाते हैं क्योंकि उन्होंने भगवान के भक्त को सताया था। अब ऋषि दुर्वासा पूरी सृष्टि में भाग रहे हैं, धरती आकाश पाताल सब उन्होंने एक कर दिया, कोई उनकी रक्षा नहीं कर पा रहा है। और हो भी कैसे, भगवान के सुदर्शन से क्या कोई किसी को बचा सकता है?
कोई भी उनकी सहायता नहीं कर पाया। वे ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने मना कर दिया। अब वे जाते हैं महादेव के पास। महादेव तो है ही भोले, उन्हें दया आ जाती है। तो महादेव कहते हैं कि ये सुदर्शन है नारायण का, तो तुम श्रीहरि नारायण के ही पास जाओ। ऋषि दुर्वासा भगवान श्रीहरि नारायण के पास जाते हैं। अब भगवान श्रीहरि नारायण तो दोनों हाथ ऊपर कर देते हैं और कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है और उसकी भक्ति बहुत पवित्र है। वो हर श्वास में मेरा नाम लेता है, हर चीज मुझे समर्पित करता है। मेरे सिवा उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो पूर्ण तरह मुझे समर्पित है और ऐसे भक्तों की भक्ति से मैं बंध जाता हूँ, मैं उनके अधीन हो जाता हूँ। तो मैं तो इस विषय में कुछ भी नहीं कर सकता। अब ऋषि दुर्वासा परेशान होने लगते हैं। तब भगवान उन्हें कहते हैं कि ऐसा करो, तुम राजा अम्बरीश के ही पास जाओ, हो सकता है वो तुम्हें जीवन दान दिलवा दे सुदर्शन से। अब भागे भागे ऋषि दुर्वासा फिर से अम्बरीश जी के पास जाते हैं। वहां जाकर उनके चरणों में गिर जाते हैं। लेकिन अम्बरीश राजा तो भक्त है ना, भक्त कभी किसी ऋषि की ऐसी दया नहीं देख सकता है, ऐसी स्थिति नहीं देख सकता है। वो उन्हें उठाते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, आप मुझे पाप में मत डालिए। और सुदर्शन से प्रणाम कर कर सुदर्शन से आग्रह करते हैं कि वे ऋषि दुर्वासा को छोड़ दें। सुदर्शन राजा अम्बरीश की बात मान लेते हैं और वह ऋषि दुर्वासा को छोड़ देते हैं। राजा अम्बरीश की इस भक्ति से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा भी उन्हें वरदान देते हैं। तो ये होती है एकादशी पारण की निष्ठा। एकादशी का पारण सही समय पर करना बहुत 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 ही आवश्यक होता है। तो आप भी कोशिश करिए कि आप जितनी भी एकादशी कर रहे हैं उन सभी एकादशियों का पारण समय पर करें। हर एकादशी का एक अलग पारण का समय होता है। आपको मेरे चैनल पर सारे पारण के समय, एकादशी की सारी जानकारियां, पारण की सारी जानकारियां, सभी कुछ डिटेल में मिल जाएगा। तो आप चैनल पे चेकआउट जरूर किया कीजिए और हमेशा कोशिश करिए कि पारण समय पर हो। अब जानते हैं कि पारण आपको करना कैसे होता है। तो देखिए, एकादशी के नेक्स्ट डे जब द्वादशी आती है तब आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि से फ्री होने के बाद आपको भगवान की मंगला आरती करनी है, तुलसी देवी की पूजा अर्चना करनी है। इस दिन तुलसी देवी को जल और उनके पत्र नहीं उतारना चाहिए, ठीक है। तुलसी देवी की पूजा अर्चना करने के बाद भगवान के लिए सुंदर सुंदर भोग बनाइए, भगवान को भोग धारण करवाइए। अगर पॉसिबल हो सकता है तो किन्हीं ब्राह्मण को अपने घर पर बुलाइए, ठीक है, उन्हें भगवान का प्रसाद दीजिए। अगर नहीं तो आप मंदिर में जाकर भी दान दे सकते हैं, मंदिर में जाकर भी आप प्रसाद ब्राह्मण को दे सकते हैं। लेकिन जरूर दीजिए, गौ माता को उस दिन खिलाइए, चारा खिलाइए, जो भी आप गौ माता की सेवा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, वैसे तो ना आपको पारण करना होता है भगवान जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के साथ, जिसे कि निर्माल्य कहते हैं, जो सूखे चावल होते हैं। अब ये सिर्फ जगन्नाथपुरी में ही नहीं मिलते, आपके आसपास जहां भी जगन्नाथ मंदिर है आप वहां से इसे प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर नहीं है आपके पास निर्माल्य तो आप क्या करोगे? तो चिंता की कोई बात नहीं है, जो भोग आपने अभी भगवान को लगाया है उसी महाप्रसाद से आपको पारण करना है। लेकिन ये सब कुछ आपको उसी पारण के निर्धारित समय में करना है। उठना है, मंगला करनी है, तुलसी देवी की पूजा करनी है, ब्राह्मणों को बुलाना है, भोजन बनाना है, ब्राह्मणों को जिमाना है, दान दक्षिणा देनी है, उसके बाद ही स्वयं पारण करना है। तो इस बार अजा एकादशी का पारण का क्या समय है? तो देखिए, अजा एकादशी का पारण का समय 6 बजे से 9:30 बजे तक है। अब यहाँ पर एक चीज है कि अगर आप 30 अगस्त को व्रत कर रहे हो, 30 अगस्त को व्रत क्यों करना है ये चीज पर मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप उस वीडियो को जाकर देखिए कि 30 अगस्त को हम एकादशी व्रत क्यों कर रहे हैं। बहुत ही विशेष है उस दिन व्रत करना, तो आप उसे अवश्य ही देखिएगा। तो अगर आप 30 अगस्त को व्रत करते हैं तो आपको एकादशी का पारण 31 अगस्त को करना है। सुबह 6 बजे से लेकर 9:30 बजे तक मॉर्निंग में ही समय रहेगा। तो ये 3.5 घंटे में ही आपको पारण करना है। तो इस तरह से आपका एकादशी व्रत संपूर्ण होता है। और आज की वीडियो में बस इतना ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।